पूरा कॉलेज बहुत गंदा हो रहा था, मिट्टी मिट्टी, जाले और कीड़े मकोड़े, चूहे, सब कुछ वहाँ घूम रहे थे। हम चलते रहे तो मैंने ये देखा कि बहुत आगे जाके एक येलो कलर का एक बल्ब जल रहा है। एक वाइट चादर टेंट टाइप बना हुआ था, वो एक 4 लकड़ियाँ ऐसे लगी हुई थी। तो अंदर से एक आवाज़ आती है किसी बुजुर्ग की कि कौन है वहाँ पे? Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो हमें मिली है वो कुछ दोस्तों की कहानी है। चल के सुनते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है भी कि नहीं, या ड्रामा है। चले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़लान भाई, आई होप आप और आपकी टीम खैरियत से होंगे। मैं आज आपको जो वाक़या सुनाने वाला हूँ वो मेरे साथ हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। और मैं वाक़या सुनाने से पहले एक छोटी सी चीज़ ये कहूँगा कि मैं इस वाक़ये से पहले उनमें से था जो कहते थे कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें यकीन नहीं होगा। मेरा ये मानना था कि हमारे अलावा और कोई मखलूक होती नहीं है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि अभी मेरा ये मानना है कि इस कमरे में इस वक्त मेरे अलावा भी और भी लोग मौजूद हैं। तो 2012 का किस्सा है ये कि मुझे ही यकीन दिलाने के लिए मेरे दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ लाज़मी दिखेगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि तुम्हारा यकीन जो है वो बदलता है या नहीं। तो ये बात है रमज़ान की। रमज़ान में हम सारे दोस्त इकट्ठे बैठते थे इफ़्तार के बाद, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग सब चलते हैं। हम लोग तकरीबन कोई 8-9 लड़के थे और हम लोग गए हैं बफर ज़ोन में एक पार्क है। पार्क का नाम है मेहदी हसन पार्क, और बिल्कुल उसके पीछे एक कॉलेज है जो कि सालों से बंद है। जी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 12 साल पुरानी, और उस वक्त हमने ये सुना था कि ये कोई 18-20 साल से बंद है ये कॉलेज। तो मुझे कॉलेज का नाम नहीं मालूम, हो सकता है आप लोगों को पता हो। तो हम लोगों को वहाँ पे जाना था और वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम लोग वहाँ गेट से जा नहीं सकते थे, वो दीवारें बहुत ऊंची थी, गेट बहुत ऊंचा था। तो हम लोग, और वहाँ पे जो है लोग भी मना करते हैं जाने से, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम पार्क के अंदर जाएंगे, मेहदी हसन पार्क में, और वहाँ से हम फिर दीवार कूद के जाएंगे सारे। तो वहाँ से हम लोग फिर एक एक करके जो है वो दीवार कूद के गए। और वो ज़माना वो उन फ़ोन्स का तो था नहीं कि अच्छी क्वालिटी में वीडियो बने, कि वहाँ पे सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। तो हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन होते थे। हम लोगों ने जो है उसी से टॉर्च वॉर्च ऑन की और हम लोग जो है एक ही साथ सारे चलना शुरू हो गए। अब हमें पता तो था नहीं कि जाना कहाँ है एग्जैक्टली और क्या देखना है, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर हम लोग नीचे एक बहुत बड़ा सा, आप कह लें कि असेंबली एरिया टाइप था, और बहुत गंदा हो रहा था वो एरिया। पूरा कॉलेज बहुत गंदा हो रहा था, मिट्टी मिट्टी, जाले और कीड़े मकोड़े, चूहे, सब कुछ वहाँ घूम रहे थे। तो हम लोगों ने फिर एक क्लास थी, उसके अंदर हम एंटर हुए। तो उस क्लास में सिर्फ कबाड़ था और वही जाले थे, दरवाजे तो खैर थे ही नहीं, जो थे वो आधे आधे गिरे हुए थे। खैर हम लोग क्लास के अंदर गए, हमें कुछ समझ नहीं आया। हम लोगों ने, अब वो सारे दोस्त होते हैं तो हंसी मजाक भी साथ साथ चलता रहता है, तो हंसी मजाक चल रहा था। उस वक्त कोई ऐसा कोई डर खौफ कुछ था नहीं। कोई आधा पौन घंटा गुजर गया, हम लोगों को तो कुछ नहीं नज़र आया। हम लोग कोई 6-7 क्लासेस में गए, बट कुछ भी नहीं दिखा हमें। और वो कोई 3 फ्लोर्स हैं उस कॉलेज के ना, हम लोग सिर्फ 2 ही फ्लोर पे गए थे। सेकंड फ्लोर पे ही थे, तो हम लोगों ने प्लान ये बनाया कि हम वापस चलते हैं। तो मैंने ये कहा, मेरा एक दोस्त है अनीक, उसको मैंने कहा कि यार ये कॉरिडोर बहुत लंबा है, हम अभी तक आगे तक गए नहीं हैं, इन लोगों को जाना है, इनको जाने दो, हम दोनों चलते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमें देखा देखी फ़हाद और हसान ये भी आ गए, बाकी सारे लड़के जो हैं वो जाने की तैयारी करने लग गए। अब हम चारों जो है वो चलना शुरू हो गए। मैं और अनीक आगे थे, हसान और फ़हाद पीछे थे। हम लोग स्लो स्लो चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, और हमें थोड़ा सा ना, एक अब जो है ना थोड़ा सा खौफ आने लग गया, पता नहीं किस चीज़ से। हम चलते रहे तो मैंने ये देखा कि बहुत आगे जाके एक
येलो कलर का एक बल्ब जल रहा है, जो 100 वॉट के पहले बल्ब जो आते थे ना, उस टाइप का कोई बहुत दूर एक बल्ब जल रहा है। तो मैंने अनीक से कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बल्ब जो है ना इसी कॉलेज में जल रहा है। तो अनीक ने बोला नहीं, ये बराबर वाली बिल्डिंग है, शायद वहाँ जल रहा है। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, देखते हैं चल के। तो हम दोनों जो हैं वो तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गए। फ़हाद और हसन हमें पीछे से आवाज़ देते रहे कि चलो चलो वापस चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे जो है वो उल्टे हाथ पे क्लासेस चल रही हैं और हम चलते जा रहे हैं सीधा सीधा। अब जब हम जाते रहे तो वो करीब आ गई वो जगह, तो डर थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि अब अनीक को यकीन हो गया था कि ये बराबर वाली बिल्डिंग में बल्ब नहीं चल रहा, क्योंकि पूरा खूब अंधेरा था पूरे कॉलेज में। वहाँ बल्ब कैसे चल रहा था ये भी एक हमारा सवाल था, और दूसरा है कि हमारे अंदर डर था कि ये तो पता नहीं क्या हो वहाँ। तो मैं और अनीक जो है वो गए वहाँ पे, तो एक वाइट चादर टेंट टाइप बना हुआ था, वो एक 4 लकड़ियाँ ऐसे लगी हुई थी और ऊपर से कवर्ड था, पीछे से भी कवर्ड था ऐसे करके ना, और हल्का हल्का जो है वो लहरा रहा था। तो अब इतना करीब जब चले गए थोड़ी सी हिम्मत आई गई थी। फ़हाद और हसन पीछे खड़े हुए थे और उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मुझ में और अनीक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो हमने कहा कि चलो हम देखते हैं कि है क्या। मैंने शुरुआत की, मैंने वो जो पर्दा टाइप जो भी था वो कपड़ा, मैंने उसको हल्का सा हटाया है जैसी, तो मुझे नीचे की तरफ ना पाँव नज़र आए किसी बुज़ुर्ग के। तो मैंने फ़ौरन नीचे कर दिया और मैंने अनीक को कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि, मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा था, जैसे बोलते हैं खुसर फुसर जो करते हैं, उसमें मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे किसी के पाँव हैं। तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी, अनीक की भी हो गई थी। अनीक ने बोला कि मैं देखता हूँ। उसने भी हिम्मत करके हल्का सा जब वो हटाया तो उसको पाँव नज़र आया, उसने मेरी तरफ देख के इशारा किया कि हाँ हैं। अब हम वहाँ रुक गए थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। अब हमारे समझ नहीं आता कि हम ये उठाएं या वापस रखें और चले जाएं। तो अंदर से एक आवाज़ आती है किसी बुजुर्ग की कि कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? तो हम लोग, उन्होंने कहा कि तो चलो इंसान की आवाज़ है, एक नॉर्मल कोई कोई है बूढ़े, कोई बुज़ुर्ग है। तो हमने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे थे पार्क में, हमारी बॉल आई है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। हमने हटाया पर्दा तो बिल्कुल सामने वो बहुत छोटी सी जगह थी, इतनी छोटी जगह थी कि उधर 3 लोग हार्डली बैठ सकते। तो हमने ऐसे हटाया वो पर्दा और वो सामने होंगे कोई अराउंड 85-90 ईयर्स के बहुत बुज़ुर्ग, बहुत ज़ईफ़, वो बैठे हुए थे और एक छोटा सा पेडिस्टल फ़ैन था उनके बराबर में रखा हुआ, वो चल रहा था, उसकी वजह से जो है वो लहरा रहा था। तो उन्होंने कहा बैठो। अब हम वहीं नीचे ऐसे ही बैठ गए ज़मीन पे, वो भी बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए ज़मीन पे, और हमारा फोकस सिर्फ उन पे था, अंकल पे जो थे वो। और हमारी हालत थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है ख़राब हो गई थी कि ये अकेले इस जगह पे बैठे हुए कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा कि पार्क, बताया तो मैंने आपको कि हम पार्क में खेल रहे थे। तो अब मैं ना ऊंचा बोलने लग गया कि थोड़े ज़ईफ़ हैं, शायद इनको सुनाई नहीं दे रहा, मैं ऊंचा बोलने लग गया। मैंने कहा पार्क में हम खेल रहे थे, तो हमारी बॉल यहाँ आई थी, एक बॉल आई, हमने इग्नोर कर दिया। हम टोटल 2 बॉल्स लाए थे, एक बॉल जब आ गई उसकी खैर है, दूसरी जब आ गई ना तो हम ढूंढने के लिए यहाँ आ गए, वरना हम तो यहाँ नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आहिस्ता बोलो, मुझे आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा हमसे कि अगर खेल रहे थे तुम लोग तो तुम्हारे साथ तो और लोग भी होंगे। तो मैं सोचा कि झूठ बोल दूं, लेकिन अनीक ने पीछे से फ़ौरन कह दिया कि जी हम लोग कोई तकरीबन 8-9 लड़के आए हैं। तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि फौरन यहाँ से चले जाओ सारे के सारे, और पलट के देखना नहीं, तुम दोनों पलट के देखना नहीं। हम तो आगे कुछ सोचा ही नहीं हमने कि हाँ भाई ठीक है। हम फ़ौरन उठे, हम जाने लगे तो एक ख़ातून की आवाज़ आई, पानी पीते जाओ। तो हमारी तो हालत हो गई ख़राब। हम जैसे ही पलटे तो उन्हीं बुज़ुर्ग अंकल के बिल्कुल बराबर में एक ख़ातून बैठी हुई थी जो हमें नज़र ही नहीं आ रही थी। उन्होंने वो पर्दा किया हुआ था, उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी सर के ऊपर, और इतनी सी ही जगह थी जहाँ पे वो फिक्स होके बैठी हुई थी, उनके बिल्कुल बराबर में। वो हमें नज़र ही नहीं आई, और या तो इसलिए भी नज़र नहीं आई कि हमारा फोकस था ही सिर्फ उन पे, हम सिर्फ उन्हीं को देख रहे थे, इधर उधर नहीं देख रहे थे।
खैर फिर हुआ ये कि हमने तो पानी का तो सवाल ही नहीं बनता था, उन्होंने पूछा पानी, हमने ना कोई जवाब दिया ना कुछ, और हम वहाँ से तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गए। जैसे ही हम पलटे तो तकरीबन 5-6 कदम पीछे ही ना फ़हद और हसन उतनी देर तक खड़े हुए हम लोगों को देख रहे थे। उनको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी हम किससे बात कर रहे हैं, हक्का बक्का हुए हुए वो, और वो हमें देख रहे हैं। हमने कहा चलो, बस चलो 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 करके हम लोग वहाँ से उनका हाथ पकड़ के और हम लोग निकल गए। हमने जब बाकी दोस्तों को जाके नीचे उतर के बताया, वो लोग नीचे जो असेंबली एरिया था वहाँ वेट कर रहे थे हमारा, तो हमने उनको बताया कि ये हुआ है हमारे साथ, तो उनको यकीन ही नहीं आया। हमने कहा भाई चल लो अभी दिखा देते हैं, लेकिन दूर से दिखाएंगे क्योंकि वो चाचा जो है वो बहुत गुस्से में। हम जल्दी से उन सबको लेकर गए। अब डर भी बहुत लग रहा था कि ये क्या था। हम लेकर गए कॉरिडोर में, चलते गए चलते गए चलते गए। अब मुझे लाइट नहीं नज़र आ रही, जो बल्ब नज़र आ रहा था, तो उस वाइट कपड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग उस जगह पे पहुंच भी गए। कोई जिगजैग रास्ता नहीं था, वो सीधा ही रास्ता था, कॉरिडोर था, और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ कोई बल्ब नहीं, वहाँ कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और हम कस्में खाने लग गए वहाँ पे सबके सामने कि यार हमने देखा है, ये बात हुई है हमारी, सब कुछ है। अब टोटल 4 लड़कों ने देखा, 2 ने उनसे बात की, 2 पीछे खड़े हो रहे थे, देख रहे थे हमें। तो खैर उन्होंने यकीन नहीं किया। हम वहाँ से निकले, अब हमें जाना भी उसी तरह कूद के था वापस। तो जब हम कूद के सारे एक एक करके लड़के, सारे 8-9 लड़के हम लोग वापस कूद के पार्क में आए ना, तो हमारा एक दोस्त है इजलाल, वो पीछे पलटा और उसने 2nd फ्लोर पे देख के फ़ौरन से हाथ ऊपर किया और किसी को हाथ हिलाने लग गया, और हम लोगों को डर के कहने लग गया कि तुम लोग भी हाथ हिलाओ जल्दी हाथ हिलाओ। हमने कहा किसको हाथ हिलाएं भाई, हमें तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। उसने कहा 2nd फ्लोर पे 3rd जो खिड़की है वहाँ पे हाथ हिलाओ जल्दी से। अब हम लोगों ने भी हाथ ऊपर किया, हाथ हिलाना शुरू कर दिया, हमें कोई नज़र नहीं आया उस वक्त तक ना। जब हम पलटने लगे ना, तो हम लोगों को एक कोई खातून सी नज़र आई कि कोई लड़की है या औरत है जो भी है, वाइट कपड़ों में हाथ हिला रही है। अब हम लोग क्योंकि ज़्यादा लड़के थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई दोबारा चलते हैं। हम फ़ौरन जल्दी कूदे और हम भाग भाग के 2nd फ्लोर पे गए। अब डर ख़त्म हो गया हमारा, अब हम लोगों को तजस्सुस है कि देखना है हमें कि आखिर है क्या। 2nd फ्लोर पे हम गए तो सबकी नज़रें जो थीं वो उसी पे थीं, 3rd खिड़की पे। तो 3rd क्लासरूम में हम लोग गए कि यहाँ पे कोई है, लेकिन कोई नहीं दिखा। मेरा सारा जो दिमाग था ना वो उसी कॉरिडोर की तरफ था जहाँ पे वो ज़ईफ़ दोनों बैठे हुए थे। मैं उस तरफ चल दिया। मेरे देखा देखी पीछे अनीक भी आ गया। हम लोग गए आगे। अब हम लोगों को, मुझे लाइट नज़र आ गई सेम उसी जगह पे। मैं गया अनीक को लेके वापस, और मैंने जाके सीधा पर्दा उठाया, और मैंने सबसे पहले तो देखा कि वो खातून बैठी मैंने वो नहीं थी, सिर्फ वही ज़ईफ़ जो अंकल थे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा तुम लोग फिर आ गए? तो मैंने कहा कि हम गलती से आ गए, बड़ी माज़रत, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हम आपको ला कर देंगे। उन्होंने बोला मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आज मेरी बेटी का निकाह है, नहीं आज मेरी बेटी की शादी है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुझे लेने के लिए आ रही है, तैयार होने गई है, वो मुझे लेने के लिए आ रही है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली कहा, हम लोगों ने भी यकीन कर लिया। हमने कहा चलो ठीक है करके हम वापस आ गए, और हमने सबको बोला अब हम तुम लोगों को नहीं लेके जा रहे, लेकिन हमारी ये बात हुई है, और हम लोग वहाँ से चल दिए। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब वो आ गया मौका। अब मैं अपने दोस्त का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बता चुका हूँ मैं इन 4 दोस्तों के नाम। उन्हीं में से एक दोस्त है, उसने ये किया कि उसने नेक्स्ट डे हम लोगों को बग़ैर बताए वो उसी जगह पे अकेला गया। उसको था कुछ कि मुझे वहाँ, उसको कोई चीज़, किसी चीज़ की तलाश थी या क्या था मुझे नहीं मालूम, किस हमें आज तक नहीं मालूम। वो वापस गया वहाँ पे, और उसने हमें कॉल की है। वो गया इफ्तारी के बाद, और उसने हमें कॉल की रात को 9 बजे करीब कि तुम लोग सब जो वो यहाँ पे आ जाओ पार्क में। हम सारे तो नहीं पहुँच पाए, बट हम 3 दोस्त जो हैं वो हम पहुँच गए। हम वहाँ पहुँचे पार्क पे, तो वो बैठा हुआ था, और वो सामने एक वो बेंच लगी हुई थी, वो उसको देखे जा रहा था। हम लोग पहुँचे, उसको हमने कहा क्या हो गया, खैरियत? तो वो कह रहा है कि तुम में से किसी के पास पानी है? हमने कहा नहीं पानी तो नहीं है। इधर उधर देखा हमने, तो बहुत थोड़ा सा आगे एक फैमिली बैठी हुई थी, हम उनके पास गए, उनके पास था पानी ना। तो हमने कहा आप थोड़ा सा पानी हमें दे देंगी? तो उन्होंने पानी दिया। उनकी एक बॉटल थी छोटी सी, हम पूरी बॉटल उन्होंने दे दी। हम लोग उसके पास लेकर आए, हमने कहा ये लो।
तो उसने ऐसे बॉटल का कैप खोला और अपने बराबर में पानी पिलाने के लिए किसी को कहा। बराबर में कोई नहीं था। हम तीनों देख रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कर रहा है भाई। तो उसने ऐसे पूछा पानी के लिए, उसने मना कर दिया कि नहीं पीना। तो उसने कहा ठीक है। उसने ऐसे करके बॉटल का कैप लगाया और उसने कहा ये वापस देकर आ जाओ जिससे भी लेकर आए थे। हमने कहा ये हमारे साथ शायद मजाक कर रहा है क्या है। हम गए, पानी की बोतल उन आंटी को वापस देकर आ गए। हमने कहा भाई हुआ क्या है। तो उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, चलो। मेरे पास ना बाइक थी ना कुछ था, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बुला दिया। अब हम लोग जौहर से सारे बफर जोन गए सिर्फ ये देखने के लिए। हमने कहा समझ ही नहीं आया हमारे। हम लोग उसको लेकर आ गए और उसने बोला मुझे घर जाना है। वो घर चला गया। हम तीनों थोड़ा सा वो हो गए कि यार कुछ तो है मसला। वो घर जाते ही उसने हम सब दोस्तों को मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज, कि मेरा निकाह हो गया। हमने कहा निकाह हो गया, ये क्या हो गया इसको। अब वो मजाक तो वैसे भी करता था नॉर्मली भी, तो हमने उसको कॉल मिलानी शुरू कर दी। कोई किसी की भी कॉल नहीं उठा रहा वो, पता नहीं क्या सीन है। अगले दिन हम लोग उससे मिलने गए उसके घर कि क्या चल रहा है। तो कहता है मैं अभी नहीं आ सकता यार, मेरा अभी निकाह हुआ, अभी मेहमान आने हैं घर पे, ये होना है वो होना है। हमें कोई भी नहीं दिख रहा था, आता हुआ कुछ भी नहीं था। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा हो गया कि यार कोई तो प्रॉब्लम है। तो हुआ ये कि जो ये मेरा दोस्त है उसने वो गया उस कॉलेज वापस अकेला। और ये उसने हमें बाद में बताया है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वो वहाँ उस कॉलेज गया, उसी जगह पे गया और वहाँ जाके उसने बात की, अल्लाह जाने क्या। तो उन चाचा ने कहा कि मेरी बेटी का जिससे निकाह होना था, जिससे शादी होनी थी, वो बंदा आया नहीं। तो हमारे दोस्त ने उससे निकाह कर लिया। 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आज भी उसका निकाह उसी से हुआ है, वो उसके साथ रहती है, उसी को दिखती है। बाकी उसके घर वालों को सिर्फ फील होती है, वो ऐसे फील होती है कि ड्राइंग रूम में उन्होंने एक जगह, मखसूस एक जगह है जहाँ पे वो बैठ के कुरान पढ़ती है 3 घंटे, 2 से 3 घंटे फजर के टाइम पढ़ती है। और उसी जगह पे जाए नमाज बिछाई हुई है जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ती है। और ये जो मेरा दोस्त है ना, वो सिर्फ उसके लिए काम करती है। जैसे कि वो ऑफिस से जब आता है वापस, तो उसको पता है मेरे घर वाले घर पे हो ना हो, मेरा खाना पका हुआ मिलेगा या गरम मिलेगा, खाना मुझे करना नहीं पड़ेगा गरम, वो सारे उससे काम करती है। और मैं उसका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये। मुझे तो कोई मसला नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इस बात को 12 साल हो चुके हैं, वो उसके साथ प्रॉपर ज़िंदगी गुजार रहा है। और उसके घर वाले मान चुके हैं ये बात कि हाँ उसकी शादी हो गई है। आधे से ज़्यादा लोग तो उसको नवशादी कहते हैं, लेकिन बाकी लोग यकीन कर चुके हैं। और ज़ाहिर है उसकी एज मेरे ख़्याल से 31-32 हो चुकी है, बट उसको कोई टेंशन नहीं है। उससे कोई कहता भी नहीं है अब शादी करने के लिए, क्योंकि सबको है कि हाँ उसकी शादी हुई है। वो अकेला है वैसे देखने में, उसके साथ लेकिन कोई ना कोई ज़रूर होता है, मतलब कि उसकी वाइफ उसके साथ होती है जो हमें नज़र नहीं आती कभी। तो अब शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन हम सब दोस्तों की जब शादी हुई तो हम लोगों ने मिस्टर एंड मिसेस करके ही उसको कार्ड दिया था। क्योंकि एक दोस्त की शादी में वो आया नहीं था, इसलिए क्योंकि सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ था। उसने बोला था मैं अकेला नहीं हूँ, तुम लोग शायद भूल गए, तो उसने मुंह बना लिया था। और हम लोगों को यकीन कब आया, इस वाक़े को जब 1 साल हो चुका था ना, तो हम लोगों को था कि ये इसका शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो हम इसको लेकर गए किसी आलिम के पास, आयशा मंजिल में बैठते हैं, बहुत मशहूर है। हम उनके पास लेकर गए और हम उनके एक वॉक इन कस्टमर थे। हमने थोड़ी उनको कोई कहानी बताई हुई थी कि हम किसी दोस्त को लेकर आएंगे। हम 2 दोस्त गए थे सिर्फ, और तीसरा ये था। हम लेकर गए, बड़ी मुश्किलों से इसको मना के लेके गए, ये तो मानने को तैयार नहीं था। हम जब लेकर गए ना, अब सीन ये था कि वो आलिम जो थे वो एक चेयर पे बैठे हुए थे और उनके सामने एक छोटी सी टेबल थी, और उस टेबल के बिल्कुल सामने
2 चेयर्स रखी हुई थी जो विज़िटिंग चेयर्स होती हैं। तो जैसे ही हम तीनों लड़के एंटर हुए तो मुझे और मेरे एक दोस्त को उस आलिम ने वहीं से इशारा करके रोक दिया और इसको, जिसकी मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, उसको कहा इधर आओ। उसको अपनी तरफ बुलाया और कुर्सी जो विज़िटिंग चेयर थी उसको ऐसे पीछे करके उसने इशारा किया किसी को सामने कि आप बैठिए। हमारी तो हालत ख़राब हो गई वहाँ पे। और जिसको उसने बुलाया मेरे दोस्त को, उसको कहा कि कितना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को? तो उसने कहा 1 साल। कहता है कि इतना खुश तो रखा हुआ है तुमने उसको, तो फिर क्यों इससे जान छुड़ाना चाहते हो? वो तो खुश है, तुम भी खुशी लग रहे हो मुझे। तो उसने हम दोनों की तरफ देखा, मेरे दोस्त ने, और हमारी तरफ देख के कहा कि मैं तो खुश हूँ लेकिन ये मेरे जो दोस्त हैं ना, ये खुश नहीं लग रहे, शायद इनको कोई मसला है। हमें कह दिया कि हमें कोई मसला है। हमने कहा सही है भाई, लेकिन जो इतना हम लोगों ने देखा कि हमें तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो जो थे आलिम उन्होंने फ़ौरन चेयर पे कहा उसको बैठने को। तो हम लोग फिर वहाँ पे हम लोगों को यकीन आ गया और हम वहाँ से उसको लेकर आ गए। हमने उससे माज़रत की और हमने उससे वादा किया कि आज के बाद हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम्हें जैसे ज़िंदगी अपनी गुजारनी है, जिसके साथ भी गुजारनी है गुजारो, हम तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। तो ये है, अब आज वो उसके साथ है, साथ रहते हैं दोनों और दोनों बहुत खुश हैं। ये है उसकी कहानी। ओके यार, ये तो काफ़ी स्केरी स्टोरी थी। सुनने में लग रहा है कि कोई फिल्मी कहानी है, बट मेरी टीम ने मुझसे पूछा कि अज़लान आप बताएं आपका क्या वर्ड है, कि आप इसमें क्या समझते हैं, क्या ये सच है या झूठ? या जिस तरीके से बंदे ने कहानी सुनाई मुझे तो लगता है ये कहानी सच है और फ़ैसला आप लोगों के हाथ में। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कहानी कैसे लगी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि हकीकत है या ये भाई ने सिर्फ एक कहानी बनाई हुई है। अगर आपके साथ या आप किसी अतराफ़ में किसी जानने वाले के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है इस पर आप हमें वीडियो इस तरह से व्हाट्सएप करें। इनफैक्ट अभी भी मुझे व्हाट्सएप आ गया, लगता है एक और वीडियो आ गई है। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।